फाइलम प्रोटोजोआ, जो कि पहला आपका बेसिक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट टॉपिक है। फाइलम प्रोटोजोआ का जो ग्रीक वर्ड है प्रोटा, प्रोटोजोआ का ग्रीक वर्ड प्रोटास प्लस जोन्स। प्रोटास मीन्स होता है फर्स्ट और जोन मीन्स एनिमल्स, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ को कॉइन किए हैं गोल्डफस 1818 ईस्वी में, और उनको स्टेबलाइज किया है सी बोल्ड ने 1854 ईस्वी में। जैसा कि हम आपको जानते हैं, द टर्म प्रोटोजोआ वाज कॉइन्ड बाय गोल्डफस in 1880. Unicellular nature of protozoa was stabilized by Juan Simmons in 1854. Definitions: Protozoa may be defined as microscopic and acellular animalcules without tissue and organs, having one or more nuclei but no nucleus, even in charge of specialized part of cytoplasm. Protozoa may be defined as microscopic, पर आपका बहुत ही सूक्ष्म होता है और एक कोशिकीय होता है और विदाउट ऑर्गन्स और टिश्यू के होते हैं, और उसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जो कि साइटोप्लाज्म के अकॉर्डिंग वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ: First, small, usually microscopic animals will not visible without a microscope. Small, usually of microscopic. फाइलम प्रोटोजोआ में जो एनिमल्स पाए जाते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। सेकंड, body unicellular containing one or more nuclei which are monomorphic or dimorphic. फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक या दो, जिसको हम मोनोमॉर्फिक या डाइमॉर्फिक कहते हैं। थर्ड पॉइंट, बॉडी सिमेट्री, नन बाइलेटरल रेडियल स्फेरिकल। बॉडी फाइलम प्रोटोजोआ की बॉडी जो है सममित में, अरीय में और द्विपार्श्वीय और गोलाकार होता है। फोर्थ पॉइंट, बॉडी नेक्ड आर बाउंडेड बाय पेनिकल्स एंड ऑफ्टन प्रोवाइडेड विथ simple to elaborate cells or exoskeleton. प्रोटोजोआ का शरीर जो है पेनिकल्स के आवरण से ढका होता है, या उसमें वायर कंकाल कह सकते हैं, जिससे उसकी बॉडी कवरिंग है। पेनिकल्स के द्वारा जो है कि पूरी बॉडी की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, जिससे अलग जंतुओं से वह अपनी सुरक्षा कर लेता है। फिफ्थ पॉइंट है, लोकोमोटर ऑर्गन्स आर फिंगर लाइक सीरोपोडिया और वीट लाइक फ्लैजेला और हेयर लाइक सीलिया आर एब्सेंट। संघ प्रोटोजोआ में जैसे कि लोकोमोटर ऑर्गन्स जो गमन करने वाले अंग हैं, जैसे फिंगर लाइक जो कि कूटपाद होते हैं, वह अंगुली के समान संरचना होता है। उसका एग्जाम्पल है अमीबा। जैसे अमीबा में फिंगर लाइक कूटपाद होते हैं, उसकी सहायता से वो गमन कर सकता है। और सीरोपोड और वीप लाइक फ्लैजेला मीन्स हंटर के आकार का होता है, जो कि एग्जाम्पल उसका यूलिना होता है, यूलिना फ्लैजेला पाए जाते हैं। और हेयर लाइक सीलिया और एब्सेंट जो कि बाल के समान रेशे के समान छोटे छोटे उनकी पूरी बॉडी को ढके होते हैं, और वो एक उसकी प्राणी जिसकी सहायता से वो गमन करने में आसान होती है। और एब्सेंट या तो उनमें गमन
करने वाले ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। 6 पॉइंट है न्यूट्रिशन होलोजोइक एनिमल लाइफ, होलोप्रोटिक प्लांट लाइफ, सेप्टोजोइक और पैरासिटिक। डाइजेशन अकर्स इंट्रासेल्युलर इनसाइड फूड वैक्यूल्स। फाइलम प्रोटोजोआ में संघ प्रोटोजोआ में जो पोषण होता है वह एनिमल लाइफ, प्लांट होलोफिटिक, होलोजोइक और होलोप्रोटिक। एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ और सेप्टोजोइक और सेप्टोफिटिक मीन्स उनका जो पोषण होता है वह परजीवी होता है, मृतोपजीवी होता है और पादप के समान होता है और जंतु के समान होता है। और इनमें जो भोजन का पाचन होता है वह खाद्य रिक्तिका मीन्स फूड वैक्यूल्स की सहायता से अंतःकोशिकीय होता है, इंट्रासेल्युलर। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू जनरल सरफेस or through contractile vacuoles which serve mainly for osmoregulation. Respiration and excretion, जैसा कि प्रोटोजोआ में श्वसन और उत्सर्जन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं और उनमें अगर नहीं पाए जाते उसकी जगह पे वो अपने बॉडी की सतह से या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो संकुचनशील रिक्तिका होती है उसकी सहायता से वह श्वसन और रेस्पिरेशन कर लेते हैं विच सर्व मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की सहायता से वो ऑस्मोरेगुलेशन कर लेता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है कि एक ऑस्मोरेगुलेशन का पार्ट है और ऑस्मोरेगुलेशन के 2 पार्ट मिलते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो होता है अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो जल होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, मींस जो फ्रेश वाटर्स होते हैं उसको बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं और जो मेन वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको जो है बॉडी से बाहर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन एंड बडिंग एंड सेक्सुअल बाय कॉन्जुगेशन, adult monogamy or by the fusion of the gamete, same gamete. Reproduction फाइलम प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन mainly asexual होता है, रेयर केसेस में सेक्सुअल होता है। अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो बाइनरी फिजन और अथवा मल्टीपल फिजन एंड बडिंग के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन जो होता है उसमें वह फेवरेबल कंडीशन, वह अनुकूल दशा में होता है और उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिसको हम समसूत्रीय कोशिका विभाजन के द्वारा जो है उसका प्रजनन होता है। उसमें 4 फेज होते हैं, आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोम थोड़ा एक्टिव होते हैं, मेटाफेज में पेयर बनने लगते हैं और एनाफेज में जो है कि पूरा उसकी बॉडी जो है रीजनरेट करता है। टेलोफेज में 2 डार्टर सेल्स का निर्माण कर देते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक प्रजनन उसमें कॉन्जुगेशन होता है जो कि होलोगेमी और फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल ऑफ टेन कॉम्प्लिकेटेड विद अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लाइफ साइकिल जो जीवन चक्र होता है उसमें कंप्लीट होता है, मींस आपका एक अल्टरनेशन एक अंतर पीढ़ी के द्वारा होता है जिसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल पहले अलैंगिक फिर वो लैंगिक प्रजनन के द्वारा पूरी कंप्लीट लाइफ साइकिल करता है। लास्ट पॉइंट है अबाउट 50,000 नॉन स्पीसीज, 30,000 लिविंग एंड 20,000 एक्सटिंक्ट स्पीसीज।
फाइलम प्रोटोजोआ में टोटल 50,000 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें 30,000 जो है कि वो स्थायी है और 20,000 जो है वो समाप्त हो चुके हैं। जैसा कि फाइलम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ is divided into 4 subphylum. First subphylum Sarcomastopora, second is Sporozoa, third Nidospora और fourth Coleophora. Subphylum first Sarcomastopora. Subphylum first Sarcomastopora is divided into 3 superclasses. Superclass first Mastopora, superclass second Papilionata, superclass third Sarcodinia. Superclass first Mastopora. The Mastopora is divided into 2 classes. Class first Phytomastopora, class second Zoomastopora. Class first superclass first Mastopora is divided into 2 classes. Phytomastopora, class first, class second Zoomastopora. Class first Phytomastopora is divided into 7 orders. The first order Chrysomonadida, example Chrysamoeba. Second order Cryptomonadida, example Cryptomonas. Third Dinoflagellida, example Noctiluca. Fourth Euglenida, example Euglena. Order fifth Heterochloridia, example Heterochloris. Order six Chloromonadida, example Pseudomonas. 7 order है Valvosida, example Valvax. The class second Zoomastopora is divided into 8 order. That is first order Quenophlagellida, example Protospongia. Order second Rhizomastidida, example Mastid amoeba. Order third Kinetoplastida, example Bodo trypanosoma. Fourth order Retortomonadida, example Caelomastrix. Order fifth Diplomonadida, example Giardia. Order 7 Trichomonadida, example Trichomonas. Order 8 Hypermastigidia, example जो है कि Trichonympha. जैसा कि आपने देखा कि क्लासिफिकेशन में हमने आपको सुपर क्लास थर्ड का फर्स्ट Mastopora के जो 2 क्लास हैं Phytomastopora और Zoomastopora को हमने जो है कि एक्सप्लेनेशन किया। अब जो है कि नेक्स्ट क्लास है आपका सेकंड Papilionata, जिसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर, एग्जांपल Papiliona. इसके बाद सुपर क्लास थर्ड Sarcodinia. सुपर क्लास थर्ड Sarcodinia is divided into Rhizopodia, Pyroplasmia, Actinopodia. Rhizopodia is divided into 4 subclasses. That is, first class is Lavosia, second class is Philosia, third class is Granulosa, और fourth class Mycetozoa. Subclass first Lobosia is divided into 2 orders. That is, first order is Amoeboida, example Amoeba. Second order is Parcinidia, example Parsi. जैसा कि ऑर्डर फर्स्ट अमीबा के अंदर कि उसमें आपके
जैसे कि आपने फर्स्ट लोगोसिया वर्ड फिलोसिया ग्रेनुलो रेट्रिकुलरिया माइसिटोजोइया में कोई ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। अब क्लास थर्ड एक्टिनोपोडिया। क्लास थर्ड एक्टिनोपोडिया इज डिवाइडेड into four order. Order first Radiolaria, order second Acantharia, order third Hylozoia. Order first Radiolaria is divided into no order. Radiolaria is divided into no order. Example Coliseum. Acantharia is divided into no order. Example Acanthometa. Order third Hylozoia is divided into no order. Example Actinophilus. और four subclass है Proteomaxidia. Proteomaxidia is divided into no order. Example है Coleopora. Subphylum 2 Sporozoa. Subphylum 2 Sporozoa. Class third. Subphylum Sporozoa is divided into three classes. The first class is Telosporia. Second class is Toxoplasmia. Third class is the Sporia. Class first Telosporia is divided into two subclasses. Subclass first Gregarina. Example Gregarina. Second Pokidia. Example Plasmodium. Second class Toxoplasma is divided into no subclasses. Example Toxoplasma. और third class है Haplosporia. Example है Haplosporidium. Phylum Protozoa. Subphylum third Nidospora. The Nidospora subphylum is divided into two parts. The first Mixosporidia. Second Microsporidia. Mixosporidia is example Mixobolus. Microsporidia example Nosema. Phylum Protozoa classification last subphylum Coleophora. The subphylum Coleophora is divided into single class Ciliata. The class Ciliata is divided into four subclasses. That is first subclasses Holotricha, second subclasses Peritricha, subclasses third Septoria, or subclasses fourth Spirotricha. That is first subclass Holotricha is divided into six order. That is first order Gymnostomatida. Example Didynum. Second order Trichostomatida. Example Balantidium. Order third Contrichida. Example Spirocona. Order fifth Apostomatida. Example Hylospica. Order fifth Stomatida. Example Anopolophyra. Order six Hymenostomatida. Example Paramecium. Hymenostomatida order Paramecium unicellular animals. Paramecium found in two nucleus. That is first nucleus of the micronucleus and second is macronucleus. अब subclass second Peritricha found in one order Peritrichida. Example Vorticium. Subclass third Septoria is divided into one order Septorida. Example Epilote. Order fourth is Spirotricha. Spirotricha subclasses divided into three order.
That is first order Heterotrachea. Example Stentor. Second order है Oligotrachea. Example Alteria. Order third Hypotrachea. Example Stylonychia. Is the classification is complete for subphylum. Is the last subphylum Celiophora is divided into one class Ciliata. That is most important class Ciliata found in animals. Paramecium, that is order Hymenostobacteria. Paramecium जो कि उसमें locomotory organs, hair-like structures with the cilia found in pronucleus, one micronucleus and one macronucleus. One micronucleus is control of the reproductive organs and macronucleus the control of the metabolic process. Phylum Protozoa is the unicellular animals and the microscopic animals is very important. The phylum Protozoa is the first phylum in the ancient phylums is completed. The phylum subphylum Maxostridae. Example Maxoborus. And second latest one is called Microsporidium Nosema. And the genus spider Diadinums, Tycho, Stomatum, Paramecium, Apostomatica, and Hymenostobacteria, Peritrachea, Sectoridia, and Sectorius. That is Antamina stolytica. Is the disease of dysentery found in phylum Protozoa. And Antamina gingivalis